नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 1 अक्टूबर से रिजर्वेशन टिकट बुकिंग का नियम बदल जाएगा। रेलवे ने तय किया है कि रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट ले पाएंगे जिनका आधार पहले से वेरीफाइड होगा। ये नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगा। अभी तक ये सुविधा सिर्फ तत्काल टिकटों के लिए थी, लेकिन अब इसे सामान्य रिजर्वेशन में भी लागू कर दिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इस कदम से असली यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और दलालों के लिए टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अधिकृत एजेंटों पर भी पहले दिन के रिजर्वेशन के शुरुआती 10 मिनट तक टिकट बुक करने की रोक आगे भी जारी रहेगी। काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए पुराने नियम ही रहेंगे और वहां बुकिंग प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे ने साफ कहा है कि ये नया नियम केवल ऑनलाइन रिजर्वेशन पर लागू होगा। वहीं दिल्ली में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की हत्या के मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को मंगलवार को तिहाड़ जेल लाया गया, जहां एक अदालत ने उसे 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। गगनप्रीत को दिल्ली पुलिस ने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आकांक्षा सिंह के सामने जज के आवास पर पेश किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर नोटिस भी जारी किया, जिस पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी, जब उसे फिर से पेश किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पावा आरोपियों की ओर से पेश हुए, जबकि अधिवक्ता ईशान दीवान पीड़ितों की ओर से पेश हुए। गगनप्रीत के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए तर्क दिया कि FIR दर्ज करने में लगभग 10 घंटे की देरी हुई थी। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही हो गई है। अब तक 2 लोगों के लापता होने की खबर है और कई घरों और होटलों को नुकसान हुआ है। मौसम की मार ने उत्तराखंड में लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल बना दी है। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक देहरादून के एक मुख्य बाजार में बादल फटने के बाद काफी मलबा नीचे आ गया। उसी वजह से कई होटलों को भारी नुकसान पहुंचा और 2 से 3 लोग लापता हो गए। एक मार्केट में तो 7 से 8 दुकानों की पूरी तरह बर्बादी हो गई। इस बादल फटने की वजह से 100 के करीब लोग फंस भी गए हैं, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर ताजा रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लाल किले की दीवार पर जो काली परत जमा हुई है, उसकी वजह से पत्थर की सतह खराब हो रही है और नक्काशी पर भी असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि कई परतें रेड फोर्ट के उन क्षेत्रों में ज्यादा हैं जहां पर गाड़ियों का ट्रैफिक अधिक रहता है। शोध के अनुसार लाल किले की दीवारों पर दिखाई देने वाली काली परत में कई हानिकारक रसायन और भारी धातुएं मिली हैं। ये रसायन अक्सर गाड़ियों और कारखानों के धुएं से बनते हैं। जानकारी ये भी मिली है कि इन परतों की मोटाई 0.05 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक हो चुकी है। इसी वजह से नक्काशियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक लाल किले पर अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा की वजह से भी नुकसान हुआ है। ये भी क्षति का एक बड़ा कारण है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सफाई का काम जल्द शुरू नहीं किया गया और लाल किले की दीवारों को नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ऐतिहासिक स्मारक केवल इतिहास बनकर रह जाएगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को एक बार फिर से बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। पीटर नवारो की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों का दल भारत पहुंच गया है। पीटर नवारो पूर्व में भी भारत के खिलाफ आग उगल चुके हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पीटर नवारो ने कहा कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार बहुत ही सौहार्दपूर्ण, अच्छा और रचनात्मक ट्वीट किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने उसका जवाब दिया। देखते हैं ये कैसे काम करता है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं।
इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।